सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों के बिजनेस स्टडी से सारे चार्ट्स, डायग्राम्स और डिफरेंस वाली टेबल्स एक जगह बनाकर लेके आ गया हूं, क्योंकि ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम ऐसा है, इसमें अगर प्रेजेंटेशन आपने अच्छी नहीं करी तो कितने ही सही आंसर लिखाओ, अगर ठीक से नहीं लिखे ना तो आपके मार्क्स 75 अबव नहीं हो पाएंगे। अच्छे मार्क्स के लिए भाई बिल्कुल एक्यूरेट बढ़िया प्रेजेंटेशन जरूरी है, जिससे चेकर इंप्रेस हो। और एक और मजे की बात बताता हूं, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, अगर तुम आंसर्स गलत भी लिख के आ रहे हो, थोड़े वीक आंसर्स भी लिख के आ रहे हो, पर प्रेजेंटेशन सही है ना, तो भी तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बीएसटी प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा गेम है और प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको देखो, सबसे पहले तो ये रहे आपके सारे के सारे, मैं प्रॉपर फाइल बना के लेके आया हूं। इसमें देख रहे हो आप, सारे चार्ट्स एनसीईआरटी से उठा के हमारी टीम ने एक तरफ कर दिए हैं। आपको समरीज भी मिल जाएंगी चैप्टर्स की और उसके अलावा डिफरेंस वाली टेबल्स भी मिल जाएंगी। तो आपको ये सारे चार्ट्स, डायग्राम्स याद करने हैं, क्योंकि यही आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लगाते हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं हैक भी बताऊंगा कि कैसे अगर ये चार्ट डायग्राम का आप कहीं यूज ना कर पाओ पूरे पेपर में भी, तो भी आप अपनी तरफ से सबसे इजीएस्ट चार्ट डायग्राम कैसे बना के आ सकते हो। ये सब कुछ डाउनलोड करने को आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात भाई, मैं आप लोगों के लिए टॉपर की सीबीएसई की आंसर शीट लेके आया हूं 2023 की, जिसके बोर्ड्स में फुल मार्क्स थे। सीबीएसई खुद ही पब्लिश करता है। अब इस टॉपर की आंसर शीट से ये सारे मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल अपने जहन में बसा लो। इसके बिना बोर्ड में तगड़े नंबर लाना बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, कोई बहुत टाइम या दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, बस थोड़े सिंपल से चेंजेस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को जो मेन हेडिंग है उसे अंडरलाइन करना है। आप लोगों के जो पैराग्राफ में आप आंसर्स लिख रहे हो उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और कोशिश करनी है आंसर्स आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिख पाओ। अब इस सब का क्या मतलब है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज तो यहां पे ये समझो, देखो इस बच्चे ने आंसर क्या लिखा है, क्वेश्चन भूल जा जो भी था, आंसर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर। देख रहे हो जो मेन हेड है उसको अंडरलाइन कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये करना। अब उसके बाद देख रहे हो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि चेकर के पास बिजनेस स्टडीज में अपने तुम्हारा एक वहम मिटा देता हूं बहुत तगड़ा, उसके पास नहीं होता इतना टाइम वो आपके पूरे आंसर्स पढ़ेगा, पूरे पैराग्राफ पढ़ेगा। वो बस कीवर्ड के लिए लुकआउट करता है। वो कीवर्ड अगर आपने लिख दिया अपने आंसर में और वो सही कीवर्ड या सही आपकी लाइन हो गई तो आपको वो पूरा बिना पढ़े हुए पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो चेकर की लाइफ इजी बनाना आपका काम है, उससे आंसर बढ़िया तरीके से चेक करवाना वो आपका काम है। और वो सिर्फ एक चीज से होता है, जब आप अपने हेड्स को और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हो। उसके अलावा एक बात और समझ लो, आपको अपनी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छे से अच्छी रखनी है। इस टॉपर की हैंडराइटिंग को देखो। अब मुझे पता है कुछ महान बच्चे कमेंट्स में कहेंगे, अरे ये क्या हैंडराइटिंग है, इससे तो बहुत बढ़िया मैं लिख लेता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी लिख लेते हो। पॉइंट ये नहीं है कि मुझे वर्ल्ड की बेस्ट राइटिंग लिखनी है, बस पॉइंट आपका ये है कि एक डिसेंट राइटिंग लिख के आना जो अच्छी लगे देखने में और अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ इतना ही गोल है हमारा, हमें कोई हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं है। चेकर को बस चेक हो जाए, ठीक है। हैंडराइटिंग देखो अच्छी है तो आपको थोड़ा सा चाहे धीरे लिख लेना, थोड़ा सा चाहे टाइम लगा लेना, बट राइटिंग अच्छी लिखना। और सबसे पहली चीज, कहता नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। भाई तुम्हें लग रहा है एंड तक आते आते पेपर छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी के पेजेस में आप राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर लोगे। आप ऐसे प्रेजेंटेशन अंडरलाइनिंग करके नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग के 5 से 10 पेज तो मेक श्योर कर लेना आप ये कर लो। मैं बहुत सालों से टॉपर की आंसर शीट एनालाइज कर रहा हूं और मैंने कई टॉपर्स की आंसर शीट में देखा है कि एंड तक आते थे कई बच्चों ने भाई सब जो कूड़ा मचाया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कूड़ा ही मचाए हो, वो किस्मत का भी थोड़ा गेम होता है, बट भाई ऊपर नीचे जो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के 5-10 पेज पर अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है। और प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा और ये भी है, जब आंसर खत्म हो एक लाइन खींच के सिग्निफाई कर देना कि आंसर यहां पे खत्म हो चुका है। ऊपर एक लाइन छोड़ देना इस लाइन के और नीचे एक और ब्लैंक लाइन छोड़ देना। ठीक है, आप इस टॉपर की आंसर शीट देखोगे ना, डाउनलोड करने के लिए मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसकी आंसर शीट देखोगे ना तो आपको हर जगह लाइंस खिंची हुई और ब्लैंक्स लाइन छूटी हुई दिखेंगी। यहां पे देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इतना सिंपल चेंज तो आप कर सकते हो ना अपनी प्रेजेंटेशन में। अब चलो, हमने एक और क्या पॉइंट बोला मैंने तुम्हें कि भाई आपके आंसर जो है वो पॉइंट में होने चाहिए चेकर की अटेंशन लेने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहां पे आ जाओ, मैं तुम लोगों को
एक बहुत सिंपल सी चीज दिखाता हूं। आप लोगों को लगता है ना कि यार भैया पॉइंट्स में कैसे लिखे, हमने तो पैराग्राफ्स देखे अपनी बुक में या पैराग्राफ में आंसर लिख के देखे हुए हैं सारे के सारे। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो टॉपर ने क्या जुगाड़ लगाया हुआ है, पैराग्राफ में है इफेक्टिवनेस की जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी या किसी भी बुक में पैराग्राफ में होती है। इसने क्या किया, उस पैराग्राफ की एक लाइन एक पॉइंट में लिख दी और उसका एक्सप्लेनेशन अलग पॉइंट में लिख दिया। तो पॉइंटर्स बनाना कोई आपको रॉकेट साइंस ही नहीं करनी, बस आपका जो पैराग्राफ है ना उसको पॉइंट्स में तोड़ के लिख दो, आपका एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट बना दो और जो आपका एग्जाम्पल है या आपका फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसको दूसरा पॉइंट बना दो। बस सिंपल सी इतनी सी बात करनी है आपको, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अब आप करके आ जाओगे ना पक्का। अब आ जाते हैं हमारा जो मैंने चीज आपको प्रोवाइड कर दी है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। आप जितने ज्यादा से ज्यादा बना सको बना आना बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा जुगाड़ दिखाता हूं, टॉपर ने भाई साहब क्या जुगाड़ लगाया है। अगर आपको आ नहीं रहा ना कि आपको डायग्राम नहीं याद आ रहा, टाइम नहीं बचा डायग्राम का, या फिर आपने जितने याद करे उनमें से कुछ नहीं आया, इसने क्या किया, यहां पे देख रहे हो कितना बेसिक डायग्राम बना दिया, द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें इसने क्या करा, इसने इसमें परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सिंपल सा सेल्स डिपार्टमेंट, बस ये एरो बना के अपने बादल बना दिया, बादलों पे इसको उड़ा दिया। तो कोई बहुत बड़ी तो रॉकेट साइंस नहीं करी ना, बस ऐसे कर लो, ये भी बहुत तगड़ा जुगाड़ है ना। अगर आपका ना लग रहा हो, उसके अलावा अब सुनो, हमने ये वाला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, हैंड राइटिंग और ड्रॉ लाइंस वाला। और आगे एक चीज और, जहां पे फीचर्स फंक्शंस की बात हो रही है, जो भी क्वेश्चन आपसे फीचर्स या फंक्शन पूछ रहा है ना, उसमें हमेशा आंसर याद रखना, सुपर क्रिस्प रखना। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन था, इसने एक्सप्लेन किया द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग का इसने फंक्शन रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद इंपॉर्टेंस में देख रहे हो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में, मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल ही छोटे लिखो, बट कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में अंडरलाइन करके बात खत्म कर दी। क्योंकि फीचर्स और प्लानिंग और इंपॉर्टेंस, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर ना चेकर बहुत बड़ा आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, उसे भी पता है क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देना है दे दो, आपसे क्वेश्चन ने कुछ एक्सप्लिसिटली मांगा है तो कर दो, बट वैसे अननेसेसरी बड़े आंसर मत लिखना। और आप लोगों के लिए हमारे यहां पे कुछ और लास्ट पॉइंट्स आ जाते हैं। इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। इंडेंटेशन क्या होता है, देख लो भाई, आपका इसके आप देख रहे हो आंसर्स में जो हेड है, ठीक है, हेड लिखा, उसके बाद जो पॉइंट है ये देख रहे हो, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, ये देखो ये ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस, ये क्या होता है, इंडेंटेशन होता है कि आपका बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि यार ये तो हेड है और ये जो है उसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे कितनी इंडेंटेशन है, आपका रिड्यूस वेस्टेज पॉइंट, हेड पॉइंट लिखा, यहाँ इंडेंटेशन, यहाँ इंडेंटेशन, यहाँ इंडेंटेशन। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश कर देता है चेकर के लिए चीजों को। ठीक, उसके अलावा लैंग्वेज सारी यहाँ आंसर्स में एनसीईआरटी से यूज करी हुई है। कोशिश करो, देखो अब लास्ट डे में तो ऐसा नहीं आप एकदम बुक स्विच कर लोगे, पर मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी से इसीलिए पढ़ाया क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं और वहीं से आंसर बनाने चाहिए। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज हुई है फॉर द मोस्ट पार्ट। और मैं आपको लास्ट 2 पॉइंट्स और बता देता हूं। वर्ड लिमिट मिथ होता है, ठीक है, और ग्रामर के, गलत ग्रामर के नंबर नहीं कटते। अब समझ लो मेरी बात, ये मैं चीज आपको अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं। सीबीएसई ऑफिशियल एक मार्किंग स्कीम देता है चेकर्स को, जो सीबीएसई वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। उस मार्किंग स्कीम को कहा जाता है हर चेकर को फॉलो करना ही करना पड़ेगा अगर वो सीबीएसई अंडर चेकिंग कर रहा है तो। और उसमें क्लियर मेंशन होता है अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है तो कोई नंबर नहीं काटने आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर भी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है योर आंसर मे नॉट एक्सीड 100 वर्ड। मे नॉट का क्या मतलब होता है, भाई आपको नहीं करना, बट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे मार्किंग स्कीम में भी लिखा होता है बच्चे ने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, ग्रामर के कोई नंबर नहीं कटते, गलत ग्रामर लिखा है वो मत टेंशन बनाओ। तभी मैं कहता हूं रटनी नहीं है बिजनेस स्टडी, सिर्फ हेड याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, बाकी अपनी तरफ से जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो बना के लिखाओ, ठीक है। ये चीजें आपने कर ली ना, आपके कोई भी 75 क्रॉस करने से नहीं रोक सकता प्रेजेंटेशन में ये कराना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।